आइए अब हम लोग ये बीजगणितीय का जो अंतिम है, खास करके वज्र गुणन, इस पर हम फोकस करेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब आप जानते हैं ना, जिसका कोई भी बराबर अनुपात नहीं होगा वह अद्वितीय होगा। किसका कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होंगे? जब फर्स्ट दो बराबर होंगे और लास्ट नहीं बराबर होंगे। और अगला है कि किसका परिमित रूप से अनेक हल है, यानी पहले चेक करना है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अगर अद्वितीय हल है तो आप क्या करें, उसको वज्र गुणन विधि से हल करें। आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं। क्लियर ना? यहाँ पर देखिएगा, सब इसको देख लीजिए। एक है x का गुणांक क्या है जी, कुछ नहीं है तो एक, यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है -10, ये -9 और ये -10 और ये -2। देखिए ये माइनस से माइनस जाएंगे, ये माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो फाइनली रूप से आप देखेंगे कि 1/3 बराबर क्या है 1/3, अब बराबर नहीं हुआ कितना 3/2। आप देखेंगे मेरे दोस्त क्या होता है कि जब दो बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो, लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन ये बराबर क्या नहीं है c1/c2। ठीक है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? ये होंगे तो कोई हल नहीं हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, उस दोनों को छोड़ देना है। किसका बनाना है? जिसका केवल अद्वितीय हल हो, माने जिसका कोई बराबर अनुपात नहीं होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे, आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए कि x का गुणांक क्या है 2, यहाँ पर x का गुणांक क्या है जी 3। अब यहाँ पर देखिए y का गुणांक क्या है 1 और इसका y का क्या है 2, यहाँ 5 और यहाँ 8। ध्यान से आप देखेंगे तो ये भी बराबर नहीं है, न ये इसके बराबर है। अगर कोई भी बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, बराबर नहीं है क्या चीज़ c1/c2, इसीलिए इसका कौन सा हल होगा जी? अद्वितीय हल। इसका कौन हल है? अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब होता है जिसका दूसरा नहीं हो, और यहाँ पर कंडीशन दिया है कि अद्वितीय अगर हो तो आप उसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। देखिए इसको सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि ये जो समीकरण दिया गया है आप इसको गौर से देखिए कि 2x + y + 5 को राइट साइड ले जाइएगा तो -5, यहाँ पर लेफ्ट साइड ले गए हैं तो राइट साइड क्या बच गया 0। अब यहाँ देखिए 3x + 2y + 8 को ले जाइए लेफ्ट साइड तो -8, राइट साइड क्या बच गया 0। वज्र गुणन में राइट साइड हमेशा 0 करना पड़ता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x। तो x में देखिए x का टर्म गायब हो जाएंगे, बाद बाकी y का गुणांक क्या है 1, इसको गुणांक किससे करना है अचर पद -8। सब्ट्रैक्शन रूल्स है, क्या है सब्ट्रैक्शन, 2 को कितना से करेंगे -5 से। अब यहाँ देखिए यदि आप y को ले रहे हो तो यहाँ पर y को आप मान लीजिए कि समाप्त है तो -5 को किससे 3 से करना पड़ेगा, -5 × 3, घटाना किस में है 2 गुने कितना जी -8। अब लास्ट में चलेंगे अचर पद। अचर पद जब लेंगे तो लास्ट वाला ये खत्म, इसको इससे करिए तो क्या होगा 2 × 2 -3 × 1। अब ये यहाँ पर इसको बढ़ाते हैं आगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए x + -8 -+ 5 दूना 10, यहाँ देखिए -5 तिया 15, माइनस क्या होगा +16 और 1/2 दूना 4 -3। जरा ध्यान देंगे कि x का x 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 2, y का y 16 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और यहाँ भी देखिए 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1। यहाँ पर देखिए दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी x/2 बराबर क्या है 1/1
दूसर y/1 बराबर क्या है 1/1। इसको इससे और इसको यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 जा x और 2 1 जा क्या होगा 2। यहाँ देखिए y1 जा y और 1 1 जा क्या हो जाएगा 1 ही होंगे। लिखेंगे कि अतः x बराबर कितना आया जी 2 एवं y बराबर कितना हुआ 1 है। ठीक है मेरे दोस्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने की ओर चलेंगे 3 की ओर चलेंगे। 3 ये दिख रहा है ना क्वेश्चन। अब चलिए 3 की ओर चलते हैं। 3 को भी पहले चेक करना है कि यह क्या है, इसका कोई हल है क्या। तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 3, y यहाँ पर x का क्या है 6। अब देखिए यहाँ पर y का क्या है, यहाँ पर y का क्या है जी, y का है -5 और इसका भी है -10। ये 20 और इधर हो गए 40। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 20 एकम 20, 20 दूना 40। तो ध्यान से देखिए 1/2, 1/2 और 1/2। जब तीनों बराबर हो तो लिखेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर क्या आया b1/b2 बराबर c1/c2। इसीलिए लिखेंगे कि इसका अपरिमित रूप से कैगो हल होगा जी, रूप से अनेक हल होंगे। अब देखिए क्वेश्चन में पहले ही बोल दिए गए हैं कि अनेक हल हो चाहे कोई हल नहीं हो उसको छोड़ देना है, उसको कुछ छूना भी नहीं है। अब हम लोग लास्ट की ओर चल रहे हैं जो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम काम करेंगे, जैसे वहाँ 2 में किए थे सेम काम 4 में करते हैं। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर क्या है 3। अब यहाँ पर समझिए y का कोफिशिएंट क्या है -3, यहाँ भी है -3। अब चलते हैं अंत में अचर पद -7/-15, माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखिए कोई एक दूसरे को बराबर नहीं कर रहा है। लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर फिर नहीं हुए c1/c2। लिखेंगे इसीलिए इसका कौन हल होगा जी अद्वितीय हल। जिसका कोई बराबर नहीं होता है उसका एक ही हल निकलता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं अद्वितीय हल है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि ठीक उसी तरह से करेंगे जैसे अभी वहाँ किए थे। यहाँ पर सब कुछ किया हुआ है, बस x का मान लेना है। देखिए आप अगर x लोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि x को टर्म हटा देना, बाद बाकी -3 को किससे करोगे -3 को करेंगे -15 से, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 को कितना से -3 को करेंगे -7 से। अब आगे क्या लेंगे y में आप देखेंगे कि क्या करना है। y में y टर्म समाप्त करके -7 को किससे कीजिए -7 को करेंगे 3 से, फिर माइनस करेंगे किसको यहाँ पर देखिए -7 को 3 से किया, अब 1 से कितना को करेंगे -15 को। क्लियर ना। लास्ट में आपको 1 दिख रहा होगा, 1 इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 1। यहाँ पर देखिए ये लेंगे तो ये क्या होगा 1 गुने कितना 1 गुने -10 माइनस करना है 3 गुने -3। अब ध्यान देंगे x का x यहाँ माइनस माइनस प्लस 15 या 45, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, सतिया कितना 21 y। देखिए सतिया क्या हो जाएगा जी 21 माइनस माइनस प्लस 15 एकम 15। यहाँ पर भी देखेंगे -3 और माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9। अब देखिए x 45 में से आप अगर 21 घटाते हो तो कितनी होती है 24, y 15 में से 21 घटाएंगे तो कितनी होगी -6। अब यहाँ पर आते हैं तो 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 6। अब हम लोग क्या करेंगे कि x/24 बराबर क्या हो जाएगा 1/6, दूसर y/-6 बराबर 1/6। 6 कम 6, 6 चक 24 काट सकते हैं। x को 1 से कीजिए x, 4 1 जाए कितना होगा 4। यहाँ पर भी 6 1 जा 6 काट सकते हैं, यानी कि अगर y को 1 से करेंगे तो y और -1 को 1 से तो 1। लिख दीजिए इसी जगह पे कि अतः x बराबर कितनी 4 एवं y बराबर कितनी आया जी -1 है।
इस तरह से आपने देखा प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का चारों सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे 3.5 का। देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रश्न हैं। पहला में कहा गया कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर कंडीशन पर ध्यान दीजिए, अपरिमित रूप से अनेक हल, और अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन क्या है कि जिसका तीनों अनुपात बराबर हो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब तीनों अनुपात बराबर होंगे तो x के कोफिशिएंट क्या करेंगे 2, और यहाँ भी क्या है a माइनस बी, ये बराबर 3/a प्लस बी, और ये बराबर हो जाएंगे 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब बारी बारी से एक दूसरे के बराबर करके और समीकरण 3, 4 पर चलने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको गुना कर लेते हैं। तो 3a माइनस 3b बराबर 2 को a से कीजिए 2a, और 2 को b से कीजिएगा क्या आएगा 2b आएगा। इससे आप चलेंगे आगे, इसको ले चलते हैं 3a प्लस 2a को इधर ले जाइए माइनस 2a, देखिए 2b माइनस 3b इधर आएगा तो प्लस 3b होगा ना जी। तो 3 2 कितना हो गया 5 को b, और 3 को में से 2 घटाइए, इसको नाम दे दीजिए समीकरण 3। पुनः अब यहाँ पर ध्यान देंगे, पुनः देने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 से इसको कीजिए, ठीक है। 3 से कीजिएगा तो 3 3 9, 3 को b से 3b माइनस 3 दूना 6, 7 को कीजिए तो 7a जोड़ 7b, क्योंकि 7a और 7b। अब यहाँ पर देखेंगे कि 9a प्लस 7 को इधर लाइए माइनस 7a। अब यहाँ पर 3b पहले से है, प्लस 7 को फिर ले जाइए माइनस 7b, माइनस 6 को राइट साइड कीजिए प्लस 6, 9 में से 7 घटाएंगे कितना होगा 2a, प्लस क्या प्लस माइनस माइनस ना, दोनों में बड़का है माइनस वाला, तो माइनस 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा जी 4। यहाँ पर देखेंगे 2 4 का अगर आप कॉमन ले तो a माइनस कितना आएगा 2b आएगा बराबर 6। ये 2 से ये 3 टाइम जा सकता है, क्लियर ना। अब यहाँ पर देखिए कि a माइनस 2b बराबर कितना हो गया 3, समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण यहाँ पर 4 इसको करेंगे, 2 नहीं, समीकरण कितना में, समीकरण 4 में क्या चीज़ का मान, समीकरण 4 में क्या चीज़ a का मान रखने पर क्या चीज़ का मान रखेंगे a का मान रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, समीकरण 4 को a के जगह पे आपको ये लिख देना है, यानी कि 5b माइनस 2b a की वैल्यू लिख रहे हैं कहाँ से लाके, यहाँ से, ठीक है। 5b माइनस 2b बराबर कितना दिया हुआ 3, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 ना होगा, तो b बराबर क्या हो गया जी 3/3, कट करके कितना आया 1 आया। अब इसकी मान हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण 3 में क्या चीज़ की मान 3, ध्यान दीजिए 3 में क्या चीज़ का b का मान रखने पर, b का मान रखने पर समीकरण 3 को गौर से आप देखेंगे। समीकरण 3 क्या है, a बराबर 5b, यानी 5 गुने 1 बराबर 5 लिखिए। अतः कितना होगा a बराबर 5 एवं b बराबर 1 है, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से देखिए कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। अब आप तो जानते हैं कि कोई हल नहीं का कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं का कंडीशन है कि जिसका सिर्फ शुरू वाला 2 अनुपात बराबर हो, तीसरी अनुपात बराबर नहीं हो। तो हम लोग तीसरी अनुपात पर जाएंगे भी नहीं, बस 2 के बराबर करेंगे, यानी x के गुणक 3, यहाँ पर क्या है 2k माइनस 1, ये बराबर क्या करेंगे y के गुणक, यहाँ है k माइनस 1। अब यहाँ पर इसको इससे कीजिए और इसको तिरिया गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 को कैसे करेंगे 3 3 1 जा कितना 3, 1 से कीजिए तो सेम उतार देना है, क्लियर ना, क्योंकि एक प्रभाव विशेष नहीं डाल पाता है। 3k प्लस 2k इधर आएगा क्या होगा माइनस 2k, ये देखिए माइनस 1 पहले से है, माइनस 3 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 3, 3 में से 1 घटाइए कितना 2, 3 को में से 2 घटाएंगे कितना होगा 2, यानी लिखेंगे कि अतः k बराबर कितनी है जी 2 है। कोई दिक्कत,
चलिए अब हम अगली क्लास में ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।